प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं होली के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम को होली खेलने के बाद जब मैं फ्री हुआ तो मुझे लगा यार बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो ये होली के दिन की रिकॉर्डिंग है और आज आपको देखने को मिल रही है। इस वजह से मेरे वहाँ कुछ आप अगर कलर वगैरह देख रहे हो तो इसको होली वाले माहौल से रिलेट करके आप देखना। खैर, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो के अंदर जो सवाल आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं, आज के इस वीडियो में सिर्फ वही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो भंडार है ना, उस भंडार में से ये क्वेश्चन निकाल के लाया हूं ताकि आपका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हो और आपको आपका फ्यूचर ब्राइट दिखना शुरू हो अभी से, और आपको एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। बस ये मेरा तमन्ना है और यही आपकी भी तमन्ना होगी। क्यों बच्चों, तैयार होना, तैयार होना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा करने के लिए। मेहनत करोगे ना मेरे साथ? दम लगा के बोलना यार कमेंट सेक्शन में, सच बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। मेहनत करोगे ना मेरे साथ? अगर मेहनत करोगे तो मैं आपको अंतिम दिन तक, परीक्षा के अंतिम दिन तक, एडमिशन लेने तक गाइड करूंगा। और अगर आप चाहोगे तो लाइफ टाइम मेरा फ़ोन नंबर सेव कर लेना भाई अपने फ़ोन में। जब मन करेगा तब फ़ोन करके हालचाल हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे आपसे कि अगर आपने हमारा बैच नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच हमारा 499 का है। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी उसकी। फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग अलग टीचर्स हैं जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। आज ही आप बैच ज्वाइन करिए जिसकी वैलिडिटी आपकी परीक्षा तक रहेगी। 499 का बैच तीनों विषय आपको पढ़ाएगा एकदम शानदार तरीके से। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है? बाकी ये बैच उन बच्चों के लिए है जो इस बार 12वीं में जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं। तो मैथ का स्पेशल बैच 500 रुपये में पूरे 1 साल पढ़ाऊंगा। 1 साल की फीस मात्र 500, जिसमें फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों पढ़ा दूंगा। वैलिडिटी 1 ईयर। और इसमें भी आपको फ्री में एनसीईआरटी की बुक भी मैं दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। वन टाइम 500 फीस है। और जब तक आपका एग्ज़ाम 1 साल बाद हो नहीं जाता तब तक आपको इसी बैच में, इसी फीस में पढ़ाया जाएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन देखने की बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन बिना कलम चलाए इसका आंसर आ जाता है, आपको पता भी होगा, कई सारे टीचर्स आपको बता चुके हैं। देखो, जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो तो इसमें से केवल 6 को बाहर निकालेंगे। इसके लिए दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर 6 आवे और घटाने पर 1 आवे। तो 3 दूना 6 आएगा और घटाने पे 1 आएगा। तो अगर प्लस प्लस है यहाँ तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर यहाँ माइनस माइनस रहता तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। आपको ये सवाल अच्छे से आता है, मैं आपसे होमवर्क के रूप में ये सवाल पूछता हूँ। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई। तो मुझे लगेगा कि आप बड़ी मेहनत से पढ़ते हो, ठीक है? इसका आंसर कमेंट में बताना। रूट में 42 माइनस रूट में 42 माइनस रूट में 42, इसका वैल्यू कितना आएगा? जैसे ये हुआ है वैसे ये भी होगा। क्लियर? अच्छा लगा आज का ये होमवर्क? अब अगला सवाल हम करवाते हैं, प्यार से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? आइए ये सवाल देखिए। ये सवाल हम तीसरी बार बता रहे हैं। क्यों तीसरी बार बता रहे हैं? क्योंकि भाई साहब, पॉलिटेक्निक के हमने 20 साल का पेपर देखा। 20 सालों में से 10 साल ऐसे थे जिसमें ये सवाल बार बार रिपीट हुआ, कभी ए और बी के रूप में, कभी वाई के रूप में, कभी एक्स के रूप में, कभी जेड के रूप में, कभी पी के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पर एक्स के रूप में कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। 144 का 1 में गुणा करो, 144 हुआ। फिर 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 169। अब बटे में 144 क्या करो, उतार दो, और ये जो करड़ी जहाँ है वहीं पर लगा दो, बराबर 12 का 1 में गुणा करो, 12 प्लस एक्स, बटे में 12 है, उतार दो। इतना तो सबको आता है भाई। अब क्या होगा, 169 बाहर आएगा तो 13 बन जाएगा, 144 बाहर आएगा तो 12 बन जाएगा, और ऊपर 12 प्लस एक्स बटे में 12।
तो जो बटे में 12 बटे में 12 है वो कटे में 12 चल जाएगा, दोनों 12 कट जाएगा। क्लियर? दोनों 12 क्या होगा? कट जाएगा। बचेगा आपका 13 बराबर 12 प्लस एक्स। 13 यहीं पे रहेगा, प्लस 12 इधर आएगा, माइनस 12 बराबर एक्स। 13 में से 12 जाएगा 1 बराबर क्या होगा? एक्स। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? तो एक आएगा इसका ऑप्शन नंबर जे वाला। अच्छा लगा आपको? बोलिएगा जरा, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगेगा बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तभी अच्छा लगेगा। अब इसी तरह से इसी पैटर्न पर आपको मैं एक अपना क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है ना? ज़रूर बताना मेरे भाई, ज़रूर बताना। 144 बटे 25 प्लस 1 बराबर x बटे 5 प्लस 1। ठीक है? मेरी बात समझ ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, इसमें x का मान कितना आएगा। ठीक है? x का मान कितना आएगा। अगर आप बड़े समझदार हैं, मेरे पढ़ाया समझ में आता है, ये समझ गए, तो गारंटी है कि इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। बिना लिखे आप जा ही नहीं सकते हो। पढ़वैया अगर हो तो इसका आंसर दो, घुमवैया हो तो भाई चल दो यहाँ से। अगला सवाल जो आपको बहुत पसंद आएगा ये वाला है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखो, रूट में x जैसे है वैसे लिख दो, प्लस 238 बराबर 360। का मतलब होता है गुणा, 4/5। अब रूट में x ऐसे रहेगा, 238 ऐसे रहेगा, बराबर 360 को 5 से काटो, 5 सते 35, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, यानी 5 गया 360 गया, 4 गुणे 72, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। तो रूट में यह अक्ष बराबर 288 और 238 दाहिने पक्ष में जाएगा, माइनस 238 होगा। रूट में x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो केवल आएगा 50। 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में 3 जाएगा 5। ठीक है? अब इधर से रूट हटाने के लिए दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x बराबर 2500। इधर करड़ी हट गया, इधर 50 का स्क्वायर 2500। ये आपका आंसर है। ठीक है? ये आपका आंसर है। आपको कोई दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत हुआ नहीं ना? और होगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप मेरे साथ लगे रहो, मेरे साथ लगे रहो। क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल। ओ, ये तो आ गया लघु गणक का सवाल। कौन सा सवाल आ गया? लघु गणक। और मैं आपको बता दूं, पूरे सिलेबस में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में लघु गणक एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 सवाल हर साल फिक्स है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्यों ना हम लघु गणक के सवाल भी अच्छे से निपटा लें। तैयार हैं आप? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो समझिए आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे। इतना बराबर क्या दिया है? y। हमें वैल्यू ज्ञात करना है इसका, लाग एक्स स्क्वायर बटे, सॉरी, लाग एक्स स्क्वायर बेस 1000। तो देखो, लाग एक्स स्क्वायर बेस 1000, इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये जो घात है शुरुआत में आ जाएगा। घात कहाँ जाएगा? शुरुआत में। तो क्या हो जाएगा? 2 लाग एक्स बेस में 1000। ठीक है? अब इसका सूत्र कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यक्स थोड़ा ऊपर है तो लाग एक्स ऊपर लिखेंगे, 1000 थोड़ा नीचे है तो लाग 1000 नीचे लिखेंगे, है ना? तो ये जो है, जो बॉक्स में बंद है, ऊपर वाले का सूत्र है। ठीक है? ये जो बॉक्स में बंद है इसका सूत्र है, इस वाले घेरे का ये वाला फार्मूला है। ठीक है? बात समझ में आ गई? अब क्या होगा मेरे बाबू, ध्यान से देखो, ये जो बाहर 2 है 2 रहने दो, लाग एक्स भी रहने दो। लाग 1000 को आप चाहो तो लाग 10 का क्यूब लिख सकते हो, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं ना, जैसे 100 को 10 का स्क्वायर, ऐसे 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना? तो अब क्या होगा, ये 3 घात आ जाएगा शुरुआत में, तो 2 पहले से है, 3 आ जाएगा यहाँ शुरुआत में, तो बटे 3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? लॉग एक्स बटे लॉग 10। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब जैसे तुमने इसको, एक्स ऊपर था तो लाग एक्स ऊपर लिखा, 1000 नीचे था तो लाग 1000 नीचे था। तो अगर इसको वापस लिखना हो इस फॉर्मेट में, तो एक्स ऊपर है तो ऊपर, 1000 नीचे तो नीचे लगा देंगे। ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, 2/3 ऐसे रहेगा, एक्स ऊपर है
तो ऊपर रह जाएगा, और ये जो 10 नीचे है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2/3। और log x बेस 10 का मान क्या है? log x बेस 10 का मान क्या? y है। log x बेस 10 का मान क्या? y है। तो इसकी जगह पर y रख देंगे, इसकी जगह पर क्या रख देंगे? y। तो यही हमारा क्या आंसर है? 2/3y, ऑप्शन नंबर डी। बड़े अच्छे से समझाया हूँ, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन टू द पॉइंट में बोल रहा हूँ। आप अगर 1 मिनट मिस करोगे, 1 सेकंड मिस करोगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड अब मैं आपको इससे भी शानदार सवाल बताने जा रहा हूँ, ये वाला। ये सवाल बारूद है, बारूद। थोड़ा सा माची लगाओ, धमाका करेगा, ठीक है। आओ, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो आप यहाँ लिख दो एक्स वाई जेड। एक्स की जगह पर एक्स का मान log a बेस बी, log a बेस बी गुणे वाई है, तो वाई का मान यहाँ से ले लो log b बेस सी, log b बेस सी गुणे जेड है तो जेड का मान log c बेस ए, log c बेस ए, ठीक है। अब इसमें इसका सूत्र लिख देंगे, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, तीनों को जिसको जिसको मैंने घेरा है इसका अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो बड़ा ही शानदार फार्मूला होगा। देखिए, ए थोड़ा ऊपर है तो ए ऊपर चला जाएगा log ए, बी नीचे है तो log बी नीचे लिखेंगे, बी ऊपर है log बी ऊपर, सी नीचे है log सी नीचे, सी ऊपर है log सी ऊपर, ए नीचे है log ए नीचे। अब तो धमाका होएगा ही होएगा, क्योंकि देखो log सी से log सी गया, log बी से log बी गया, log ए से log ए गया, सब कुछ गया तो केवल एक बचेगा। सब कुछ गया तो क्या बचेगा? एक बचेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो प्यार से समझा रहा हूँ, अगर आप मेरे आई कांटेक्ट में रहेंगे, मेरे कंटेंट पे ध्यान देंगे, मेरी बात सुनेंगे, मुझे देखेंगे, तो मेरे द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से वो आपको ज़रूर मिलेंगी भाई। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, और आपने ध्यान दिया तो गारंटी है कि आपको सफलता एंट्रेंस एग्जाम से लेके नौकरी लगने तक मिलेगी। आशीर्वाद कभी भी फीका मत होने देना अपने पेरेंट्स का, उनकी कृपा आप पे रहेगी तभी आप कुछ कर पाओगे, उनको कभी नाराज मत करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले हम आपको लघुगणक का कुछ फार्मूला सिखाना चाहते हैं, ठीक। आइए, लघु गणक का सूत्र, ठीक है। देखो, e की पावर अगर log x लिखा है तो इसका मतलब इतना ख़त्म हो जाएगा, जितना मैंने घेर दिया है इतना ख़त्म हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो केवल x बचेगा, वही लिखेंगे, इसका सूत्र है। केवल क्या बचेगा? x बचेगा, यही इसका सूत्र बन गया। अगर e की पावर log y है तो इसका मान y होगा, e की पावर log a है तो इसका मान a होगा, e की पावर log b है तो इसका मान b होगा। इसी तरह से e की पावर log 2 है तो इसका मान 2 होगा, ठीक है। तो ये सारे सूत्र नहीं याद करने, ये तो सारे सीखने के लिए थे, ये सारे फार्मूले क्या सीखने के लिए हैं। हमने सिर्फ आपको एक ही सूत्र सिखाया, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसी पैटर्न को हम लोग इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे जो आपके सामने है, ठीक है। आ जाओ, मान किसका निकालना है? इसका मान किसका निकालना है? e की पावर 2 एफ एक्स प्लस e की पावर 2 फाई एक्स, है ना। यहाँ पर ये सवाल गलत है, यहाँ पर ये रहेगा कास, ये क्या रहेगा? कास रहेगा, ठीक है ना। ये क्या रहेगा बेटा? कास, क्योंकि दोनों साइन साइन नहीं रह सकता है, ये वाला साइन है तो ये वाला कास रहेगा, ठीक। अब आप सवाल को समझें, ठीक है ना। देखिए, प्यार से देखिए, e की पावर 2 एफ एक्स का मान क्या? एफ एक्स का मान log साइन एक्स, क्या? log साइन एक्स। ऐसे e की पावर 2 फाई एक्स, फाई एक्स का मान क्या? log cos एक्स, log cos एक्स। ये जो बेस में e है इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये बेस में e लिखा, हम यहाँ नहीं लिखे हैं तो गलत लिखे, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं, लिखो चाहे ना लिखो। अब क्या होगा? इस 2 को इसके ऊपर घात बना दो, है ना। इस 2 को भी इसके ऊपर क्या बना दो? घात, ठीक है। तो e की पावर log
साइन स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर log काश स्क्वायर एक्स। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर कैसे आ गया, यही दो इसके ऊपर चला गया, ये वाला दो यहाँ चला गया, घात बन गया। इस तरह से ये वाला दो इसके ऊपर काश के ऊपर घात बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, जो फार्मूला अभी आपको मैंने सिखाया है कि पावर log एक्स केवल होगा एक्स, उसी तरीके से ई की पावर साइन स्क्वायर केवल होगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा, केवल और केवल होगा साइन स्क्वायर एक्स, केवल और केवल क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। इसका क्या होगा, केवल और केवल काश स्क्वायर एक्स। पूरी दुनिया जानती है इसका मान कितना होता है। ये जो मैंने घेर दिया ना, आप इसका सूत्र जानते हैं, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, डी वाला है। अब बताओ तुम्हें समझ में आ रहा ना, कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा, दिमाग में दिल में सुकून महसूस हुआ। बताओ, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, एकदम समझ लो मैं तुम्हारे सामने बना बनाया भोजन परोस दूँ और तुम्हें तगड़ी भूख लगी हो तो तुमको बड़ा आनंद आएगा, आएगा ना। तो वैसे ही बेटा ये सवाल है, मैं तुम्हारे ऐसे सामने मतलब तुम्हारे सामने ऐसे परोस रहा हूँ कि तुम्हें भूख है पढ़ने की, ललक है पढ़ने की, सीखने की, और यहाँ वैसे ही मिल रहा कंटेंट। तो गजब का कॉम्बिनेशन है हमारा और आपका। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, तो बुरा मत मानना, क्योंकि बैच में भी इसी तरह का बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करूँगा। गजब का कंटेंट, दाएं बाएं नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल। क्या बात है, ये सवाल बारूद है, बारूद। थोड़ा सा माचिस की तीली रगड़ के लगा दोगे ना तो धमाका होगा। कितने लोग ये धमाका सीखना चाहते हैं, इधर देखो, उधर इजराइल और अमेरिका धमाका कर रहे हैं, इधर आप और हम मैथ में धमाका कर रहे हैं। ठीक है, आइए, ए ऊपर है तो ए को ऊपर रहने तो लाग ए, बी नीचे है तो लाग बी नीचे, बी ऊपर है इस बार तो लाग बी ऊपर, सी नीचे इस बार तो लाग सी नीचे, सी ऊपर है तो लाग सी ऊपर, ए नीचे है तो लाग ए नीचे, है ना। अब क्या होगा, दनादन कटेगा, धमाका, लॉग सी ब्लास्ट हो गया, लॉग बी से लॉग बी ब्लास्ट हो गया, लॉग ए से लॉग ए ब्लास्ट हो गया, सब खत्म, एक बच गया। ठीक है ना। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कैसा लग रहा आज का क्लास, सच बताना, दिल पे दिमाग पे दोनों जगह से सोच के कमेंट में बताना, सुकून आ रहा कि नहीं आ रहा। मज़ा आएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे लंबे समय तक, तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। ठीक है, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा आपको सिखाते हुए। आपको कैसा लग रहा है चैट में बता दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आइए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, log b बेस ए का वैल्यू इसमें से कौन सा है। मैं गारंटी आपको सिखा दूंगा, गारंटी लेता हूँ, बस तुम मुझे देखने सुनने की गारंटी लो। ठीक है, अगर तुम मुझे सुन गए, देख गए शांति से, तो ये फिक्स है कि समझ में आ जाएगा। तो इसको सिखाने से पहले हम एक छोटा सा फार्मूला सिखाएंगे, लाग का सूत्र। ठीक है ना, लाग का सूत्र, लाग का सूत्र क्या होता है, लघु गणकीय रूप को घाती रूप में बदलना। ठीक है, क्या है, लघु गणकीय रूप को घातीय रूप में बदलना। ठीक है, कैसे बदलते सीख लो, अभी देखो मजा आएगा अगले सवाल में। लिखा है अगर log a बेस b बराबर c, और एक सवाल ये है log 16 बेस 2 बराबर 4, log 9 बेस 3 बराबर 2। ध्यान से देखो, इस लघुगणकीय के रूप को घातीय रूप में कैसे चेंज करेंगे। देखो, इसके ऊपर इसको घात बनाएंगे, क्या करेंगे, सुनो, इसके ऊपर इसको घात बनाएंगे, p के ऊपर c को घात बनाएंगे, तो बना दिया, बराबर क्या लिखेंगे, a। तो ये हो गया लघुगणकीय रूप को घातीय रूप में बदलना। इसी पैटर्न को इसमें कर लो, 2 के ऊपर 4 घात लगाओ, बराबर क्या हुआ, 16। एकदम यही चीज़ है, ऐसे ही करना है। 3 के ऊपर 2 घात लगाओ,
बराबर क्या हुआ, 9, है ना। बोलो, इतना आपको समझ में अगर आ गया तो अगला सवाल आपका गुलामी करेगा, गुलामी। सवाल पर आप राज करोगे, राज करोगे, राज, समझे। देखो, यही चीज इसमें करना है। कैसे करना बताता हूँ। कामा तक लिखना है, log 9 बेस ए बराबर 2। तो इसके ऊपर इसको घात लगा दो, अभी तो सीखे हो। ए के ऊपर 2 घात बराबर क्या, 9। ए के ऊपर 2 घात बराबर, ये किसका है 2 घात, ये तो 3 का 2 घात है, 9। दोनों तरफ से 2 घात छोड़ दो, ए बराबर आ गया 3। ऐसे ही इसको ले लो, log 8 बेस बी बराबर 3। इसके ऊपर इसका घात बना दो, बी के ऊपर 3 घात बराबर 8। तो बी के ऊपर 3 घात बराबर, ये कितने का 3 घात है, 2 का 3 घात, 3 घात गया, तो बी बराबर 2। तुम्हें मान किसका निकालना है, इसका, log बी बेस ए। तो log बी का मान कितना आया बेटा, बी का मान तो 2 आया है, ए का मान कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ 3 रख दो, यही तुम्हारा आंसर है, log 2 बेस 3। log 2 बेस 3 आपका यहाँ पर है। क्या बात है, हमारे पास शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीका है। अब आप सीखने वाले आप हो, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी की भी तैयारी कराने का मन कर रहा है। 18 साल की उम्र आपकी अगर नहीं हुई है, 6 महीना साल भर कम है, तब भी आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग चैनल बना के उस पर शुरुआत कर दूँ, आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करता रहूँ। आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। क्या चाहते हो कि बंद कमरे में एसी में बैठ कर के कंप्यूटर बाबू की नौकरी करना। गर्ल्स के लिए ये नौकरी बहुत फिट होती है, बहुत बेस्ट होती है। अगर आप लोगों में से इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं एक नया चैनल बना के उस पर आपको 1 घंटा डेली पढ़ाऊंगा, 30 दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपका अगर रहेगा तो मेरा भी रहेगा। पॉलीटेक्निक पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन हुआ, इंटर का मैथ पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन हुआ। मैं सोच रहा हूँ मैं आपकी और सेवा करूँ, आपको और लायक बनाऊँ, आपके हाथ में एक रोजगार आ जाए, सिलेक्शन लेके आओ, फूल मालाओं से आपका सम्मान करूं, आपके हाथों की मिठाई खाऊं, कितना अच्छा लगे यार। वो दिन भी देखने का मन करता है मेरा। कोई स्कूल में जाके एडमिशन लेता है, कोई पास हो जाता है हाई स्कूल इंटर, तो मिठाइयाँ नहीं आती, लेकिन किसी के घर एक छोटी सी नौकरी आती है ना, तो मिठाइयाँ पूरे गाँव में जाती हैं, शिक्षक समाज में जाती हैं। कितना बड़ा वो दिन होता है, पूरी जिंदगी की पढ़ाई उसी दिन के लिए होती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके उस दिन तक मैं साथ रहूँ, मैं आपके उस दिन तक आपसे बात करूं। आप क्या चाहते हो कमेंट में बताना। खैर, आपका इरादा ही मेरा इरादा होगा, आप कहोगे तो करूंगा, नहीं करोगे तो फिर जैसा है वैसा चलता रहेगा। ये सवाल जरा देखिए, किस संख्या का वर्ग 7396 है। ये भी कभी कभी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, 7396 लिख लिया हमने, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 3 से काटो, नहीं कटेगा। ये 43 से कटेगा, मुझे पता है। लो लो लो, अगर 43 से काटना आपको नहीं आता है तो 43 से 1849 में भाग दे देना ऐसे। यहाँ 4 रखोगे, 4 3 12, 2 हासिल है, 4 3 12 1 13, ठीक है ना। 4 चौक 16, 17 होगा, और ये बचेगा 2, 1 गया काम से, 9। यहाँ 3 रखो, 3 3 9, 3 चौक 12 गया काम से। तो 43 मैंने इस तरह से चेक किया था, ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें से एक जोड़ा लेंगे 43, इन दोनों में से एक लेंगे 2। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 गुणे 43 कितना होगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 86। कितना, 86, 86, 86। समझ गए। नीट एंड क्लीन तरीके से पढ़ाना मेरा काम है, आपका काम क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो मुझे बताना। ये सवाल सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये सवाल कई बार तहलका मचा चुका है। आपके एग्ज़ाम में तो मचाता ही मचाता, रेलवे के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, एएलपी के एग्ज़ाम में, एलपी के एग्ज़ाम में, लोको पायलट के एग्ज़ाम में भी आता है। देखो, ये सवाल इधर से सॉल्व नहीं होगा, ये सवाल सीधा नहीं सॉल्व होता है, ये बहुत ख़राब है, ये उल्टा सॉल्व होता है, इधर से इधर आएगा।
दिमाग इधर से इधर लगाते जाना है, ठीक है, उल्टी दिशा में। तो तैयार हैं? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे लास्ट वाली कड़ी से 225 बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा? 15। रूट में से 225 बाहर आएगा तो 15 होगा। अब 15 को 154 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मन है मन जोड़ लो, मन ही मन। 15 में 154 जोड़ेंगे 169। 169 कड़ी से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 13। 13 को 108 में जोड़ोगे कितना होगा? मन ही मन जोड़ो। 108 13 121। 121 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 11, है ना। 11 को 25 में जोड़ोगे तो कितना होगा? 36। 36 रूट से बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 6। 6 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। 16 रूट से बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 4। तो यही वाला आंसर है मेरे यार, 4 ही इसका आंसर है ना। इसका आंसर कौन है? 4। तो देखा आपने, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा, ऐसा भी सवाल होता है क्या? तो किसको किसको अच्छा लगा कमेंट में बताओ। बैच पॉलिटेक्निक का कौन कौन लेने वाला है या ले चुका है, प्लीज़ आप बता देना। बहुत आनंद के साथ पढ़ाऊँगा, बस आपको सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।